आज महाराष्ट्र से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त तनाव है। इस टेंशन की वजह है औरंगजेब के महिमा मंडन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हिंदू संगठनों पर पथराव। मामला शुरू हुआ अहमदनगर से और अब कोल्हापुर होते हुए दूसरे शहरों में फैल गया। आज कोल्हापुर में हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असल में कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का गुणगान किया, तारीफ की। इसके विरोध में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया, बंद की कॉल दी। प्रदर्शन के दौरान कोल्हापुर के दशहरा चौक, टाउन हॉल और लक्ष्मीपुरा इलाकों में जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद हालात और बिगड़े और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असल में हुआ यह कि जैसे ही खबर फैली कि कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाई है, तो इसका विरोध शुरू हो गया। पुलिस को शिकायत दी गई, फिर हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल दी, प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। इन लोग का कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का गौरवगान जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए किया जा रहा है। ये साजिश है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि मामला सेंसिटिव था, पुलिस ने पूरी एहतियात बरती। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। लेकिन जब ये लोग अपना विरोध दर्ज करवाकर वापस लौट रहे थे, तो अचानक पत्थरबाजी हुई। पथराव में कुछ लोगों को चोट आई। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब हालात हाथ से निकलने लगे, तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित ने बताया कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोल्हापुर में कल कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं, उसमें 5 लोग थे, उनको डिटेन किया गया था। उनको लीगल एक्शन करने के लिए जो मॉब आया था कल लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, उनको ऑफेंसेस रजिस्टर हम कर रहे हैं। इसी जानकारी देने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तब कुछ मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर भी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन में। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। चूंकि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब का गुणगान शुरू हुआ, तारीफ शुरू हो गई, इस बात से सरकार भी सख्ते में है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने तल्ख लहजे में कमेंट किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अचानक औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। इससे समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। फडणवीस ने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से आ गई, इनका असली मालिक कौन है। पुलिस उसे ढूंढेगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस साजिश के पीछे हैं। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। एक्शन लिया जाएगा जो इस साजिश के पीछे हैं। औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है। कहीं पर भी अभी अनियंत्रित भी कानून को हाथ में न ले।
कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ने लोगों से कानून हाथ में लगा रही है जो औरंगजेब की औलादों के मालिक हैं। लेकिन एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने कहा सरकार को यह पता लगाना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए था। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है जिसे निभाने में शिंदे सरकार नाकाम रही। राज्य का इतना दूषित माहौल क्यों हो रहा है? कल आप अहमदनगर में हुई घटना के बारे में सवाल करना भूल गए। महाराष्ट्र का नुकसान होगा क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सामान्य जनता डरी हुई है, घबराई हुई है। सुप्रिया सुले को जवाब दिया बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने। औरंगजेब के फोटो और पोस्टर दिखाई देने लगे। नीतीश राणे ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब का भी दवाई है। औरंगजेब कौन है जिसने लाखों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया? वही छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो आपके स्टेटस पर रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। पुलिस अपना काम करेगी। की सारी दवाई हमारे पास है। अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है तो औरंगजेब के पास भेजने की बुलेट ट्रेन हमारे पास है। ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा इसी तरह के बयानों से हालात बिगड़ते हैं। अरविंद सावंत ने कहा औरंगजेब के सपोर्ट में लोग सामने क्यों आ रहे हैं? कुछ लोग इस महाराष्ट्र में दंगा बहकाने वाले लोग हैं ना, उनको पहले पकड़ो। यही मुस्लिम हमारे भाई कल तक तो पुलिस अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। औरंगजेब देश का आदर्श नहीं हो सकता, इतना ध्यान में रखना। उसके प्रोग्राम में कुछ मुस्लिम लड़कों ने औरंगजेब के पोस्टर्स लहराए थे। इसके वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। पुलिस ने औरंगजेब के पोस्टर लहराने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया और कुछ लड़कों को डिटेन भी किया। क्योंकि इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है। कल अहमदनगर में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, मोर्चा निकाला। लेकिन कोल्हापुर की तरह जब प्रदर्शनकारी वापस जा रहे थे तब उन पर पथराव हुआ, जिसके बाद हालात सी बात किस तरह माहौल को खराब कर सकती है ये कोल्हापुर और अहमदनगर की घटनाओं से बिल्कुल साफ है।